लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक देखा था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा था, और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा था। अब उसके बाद फिर लेक्चर 2 में हम बेसिकली मेन डील करेंगे दो टॉपिक्स पर। एक है हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारा पहला है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये हमारा दूसरा है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इन सब चीज़ों को आज इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से नीट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो है आपका आते हैं इन लेक्चर्स पर। अब उसके बाद फिर अब हम सबसे पहले इस चीज़ पर डील करते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है ये हमारा लाइट रिएक्शन के अंदर भी आता है। पिछले लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन जब हो जाती है तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक होता है हमारा ATP एंड दूसरा होता है हमारा NADPH। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट रिएक्शन में। लेकिन अब लाइट रिएक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें एक पार्ट आता है हमारा ये, दैट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें लाइट रिएक्शंस के हमारे जो है कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम पहला स्टेप देखने वाले। पहले स्टेप में हमारी क्या होगी, लाइट रिएक्शन जो है वो हमारी हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमारा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारी नेक्स्ट साइकिल हो जाएगी। लेकिन ये होता नहीं है, हमारा लाइट रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है दूसरे रिएक्शन में, वाटर स्प्लिटिंग। इस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं कि वाटर स्प्लिटिंग कैसे होती है। और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप क्या है, इसमें हमारा ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। अब इन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो हमारा ऑक्सीजन एवोल्यूशन है ये हमारा थर्ड स्टेप है, एंड फाइनली हमारा ATP एंड NADPH जो है ये हमारा बन जाता है लास्ट स्टेप में। तो अब हम इन स्टेप्स को अच्छे से देखने वाले हैं। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारा लाइट रिएक्शन, ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग के लिए, वाटर स्प्लिटिंग जो चीज़ है, वाटर स्प्लिटिंग हमारी किसके अंदर आती है, वाटर स्प्लिटिंग हम शो करेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से। अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हम देखने, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को हम डिटेल में देखेंगे, और इसमें हम पूरी देखेंगे कि हमारे ये जो देखेंगे हमने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये किस तरीके से हो रहे हैं, ये सारे स्टेप्स हमारे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हो रहे हैं। अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें जाननी होंगी बेसिक। एक होता है हमारा फोटोसिस्टेम्स। जब हमें ये सब नहीं पता होगा तो हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहला है हमारा फोटोसिस्टेम्स। अब फोटोसिस्टम्स हमारे जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 इससे हम क्या समझते हैं, फोटोसिस्टम मतलब लाइट के हेल्प से होने वाले कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ये हमारा है फोटोसिस्टम 1, और उसके बाद हमारा आता है फोटोसिस्टम 2। अब हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। जब हमारे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 क्लियर होंगे तो हम जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को समझ पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिस्टम 1 क्या होता है। फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है कि इसमें एब्जॉर्ब होती है लाइट। फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है हमारी लाइट। इस चीज़ कितने नैनोमीटर में, ये हमारी 700 नैनोमीटर में लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, इसमें फोटोसिस्टम 1 में। और फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती है हमारी लाइट कितने पर, 680 नैनोमीटर पर। 680 नैनोमीटर पर हमारी लाइट एब्जॉर्ब होती है। अब इन
इनके नाम हमें कैसे दिए गए, ये फोटो सिस्टम 1 इसलिए है क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, फर्स्ट डिस्कवर। तो ये जो इनके नाम पड़े हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, तो ये इनकी डिस्कवरी के ऊपर पड़े हैं, ना कि इनके मैकेनिज्म के फंक्शंस के अंदर कि ये किस तरीके से फंक्शन करेंगे। तो फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, फोटो सिस्टम 2 लेटर डिस्कवर, बाद में डिस्कवर हुई। लेकिन जो हमारा मैकेनिज्म है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसमें फोटो सिस्टम 2 जो है वो पहले काम करता है। अब हम फोटो सिस्टम 2 से इस मैकेनिज्म की स्टार्ट करने वाले हैं। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो है जेड स्क्रीन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कि किस तरीके से ये हो रहा है। और बेसिकली हम ये जितने भी हमारे डायरेक्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म के स्टेप हैं ये हमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ही देखने को मिलते हैं। अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा सर है, और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 है वो पहले प्रोसेस में काम करता है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो डिस्कवर तो जो है बाद में हुआ, लेकिन इस मैकेनिज्म के अंदर फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है। तो अब जब यहाँ से सन आया, सन से लाइट आई, लाइट हमारी कितनी आई, लाइट हमारी आई 680 नैनोमीटर की। अब जब हमारी 680 नैनोमीटर की लाइट आई तो हमने पहले पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर पे क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। जैसे कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट आती है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और वो एक्साइट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट हो गया, फिर इसको यहाँ पे एक एक्सेप्टर है उसमें इसे पकड़ लिया, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में यहाँ पे जो है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये हमारी लाइट फोटो सिस्टम 2 पे आई, 680 नैनोमीटर पे आई, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया, एक्साइट हो गया। उसके बाद फिर ETS के थ्रू यहाँ पे ETS में क्या है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसके बाद फिर इस वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस जब चल रहा है तो यहाँ पर जो है ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ATP या NADPH बनेगा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब जब भी हमारा ATP का फॉर्मेशन हुआ, अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ये हमारा फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से एक और लाइट आई, ये वाली लाइट कितनी है, ये लाइट 700 नैनोमीटर की लाइट है। अब जब ये 700 नैनोमीटर की लाइट है तो ये फोटो सिस्टम 1 के लिए है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 1 में 700 की नैनोमीटर वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और जब इसे 700 नैनोमीटर की लाइट मिल गई तो अब यहाँ से क्या हुआ, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइट हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोबारा से एक्साइट हुआ, अब उसके बाद फिर इसको यहाँ पे किसने पकड़ लिया, इसको यहाँ पे पकड़ लिया FDR ने। अब ये FDR क्या चीज़ है, ये भी हम ETS में पढ़ेंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम बस समझ लेते हैं कि ये फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जैसे ही इस पर 700 नैनोमीटर की लाइट आई, फिर इसको किसने पकड़ लिया, इसको FDR ने पकड़ लिया। अब उसके बाद फिर FDR से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन FDR से किस में जाएगा, ये FNR में जाएगा। अब ये FNR क्या करेगा, FNR इसको जो है इसका रिडक्शन कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा NADH से किस में रिडक्शन कर देगा, NADPH में।
इसमें ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसमें NADH से NADPH में, NADPH। तो इस तरीके से हमारा हमने देखा कि ATP भी बना और यहाँ पे हमने देखा ATP बना, यहाँ पे हमने देखा NADH बना। अब उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद फिर ये फोटो सिस्टम 2 में जा रहा है, उसके बाद फिर फोटो सिस्टम 1 में जा रहा है, फिर फोटो सिस्टम 1 से फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, फिर ये जा रहा है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरीके की हमें शेप में दिखाई दे रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें एक तरीके से Z टाइप दिख रहा है, Z टाइप दिख रहा है। इसी वजह से नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को हम क्या कहते हैं, Z स्कीम में कहते हैं। तो कभी कभी इनडायरेक्ट नीट में पूछ लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू Z स्कीम मैकेनिज्म से कुछ ना कुछ गैप करके पूछ लिया जाता है। तो अब जब ये हमारी Z स्कीम है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक बार गया तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आया, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है नॉन साइक्लिक, यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम हुआ है नॉन साइक्लिक। अब उसके बाद फिर फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारा क्या हो रहा है, ATP फॉर्मेशन हो रही है, ATP फॉर्मेशन हो रही है ये चीज। तो इसलिए इस पूरे टर्म का हमें मतलब समझ में आ गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। अब उसके बाद फिर जब हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब हम ये देखेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया, लेकिन फिर भी ये साइकिल कैसे कंटिन्यू हो रही है, ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 के पास, फोटो सिस्टम 2 के पास जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग, तो फोटो सिस्टम 2 के पास वाटर जो है वो टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, 4H+ में टूट जाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे ये इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल हमारी जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी और हमारा ये सिस्टम चलता जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे ये सारे स्टेप्स देख लिए। अब उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, ये हमारा हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब उसके बाद फिर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बाद ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमने एक और हम थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे हुआ। ये सन है, सन से लाइट आई 600 नैनोमीटर की लाइट आई, इसको फोटो सिस्टम 2 ने एक्सेप्ट करा। जब फोटो सिस्टम 2 ने इसको एक्सेप्ट करा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया उसके बाद फिर यहाँ पे TTS में जो कॉपर आयरन वगैरह थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे दोबारा जा रहा है फोटो सिस्टम 1 के पास। अब यहाँ से एक लाइट आई 700 नैनोमीटर की, तो 700 नैनोमीटर की जब फोटो सिस्टम 1 में लाइट पड़ी तो क्योंकि ये इतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया उसके बाद फिर यहाँ पे TTS के लिए कुछ पार्ट्स आ गए, FDR एंड FNR, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद फिर इसका NADH से NADPH में जो है वो रिडक्शन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा NADPH बन गया, ATP फॉर्मेशन हो गई और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बार चला गया वापस नहीं आया, इसलिए हमने इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटर स्प्लिटिंग से हमें बार बार मिलने लगे तो ये हमारा प्रोसेस नॉन स्टॉप चलता रहा, तो हमने कहा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये चीज़ हमारी हो गई। अब उसके बाद फिर अब हम जो है दूसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। मेन तो 2 मिनट थे, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से हमें नाम से ही पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते रहेगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन में भी वही साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास वापस आ रहा है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन वही इन द प्रेजेंस ऑफ और फॉस्फोराइलेशन। अभी हमारी क्या है, नेक्स्ट स्टेप है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें हम देख रहे हैं इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि साइक्लिक का मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रोटेट करता रहेगा और फॉस्फो का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ATP बनाएगा। ठीक है, ये हमारा इस नाम से पता चल गया। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा सन है,
सन से हमारी लाइट है, ये हमारा P700 है, मतलब फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सन से लाइट आएगी कितने नैनोमीटर की, P700 नैनोमीटर की, 700 नैनोमीटर की यहाँ से सन से लाइट आएगी। अब जब सन से लाइट आएगी तो अभी फोटो सिस्टम 1 ये जो है ये एक्साइट हो जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया क्योंकि एनर्जी हमको मिली। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर वही ETS के स्टेप्स आ गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। उसके बाद फिर दोबारा से इसको यहीं पर भेज दिया। अब यहाँ पे जब ETS ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो जो कॉपर है और जो आयरन है इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उसको जो है डिक्रीज करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जब ये पूरा प्रोसेस चला तो यहाँ पे हमारा ATP फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ATP फॉर्मेशन हो गया। और जब हमारा ATP फॉर्मेशन हो गया उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में आया। अब दोबारा से इस तरीके से ये सन से लाइट लेगा, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, ATP फॉर्मेशन होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस किस में होगा, ये स्ट्रोमा लेवलिंग में होगा, स्ट्रोमा लेवलिंग में होगा। स्ट्रोमा लेवलिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये क्या करता है, ये हमारे दो थाइलाकॉइड को कनेक्ट करता है। जैसे हमने कहा था कि ये एक तो ग्रेना है, फिर ये कलेक्शन हो जाएगा तो ये थाइलाकॉइड हो जाएगा। और जब दो थाइलाकॉइड को कनेक्ट करता है उसी को हम स्ट्रोमा लेवलिंग कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा स्ट्रोमा लेवलिंग में हो रहा है। इस तरीके से हमने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों कवर कर लिए। अब नेक्स्ट जो ATP बन रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा हम देखेंगे कि जो ATP फॉर्मेशन है, ATP फॉर्मेशन को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कीमोस हाइपोथेसिस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3।